हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप एग्ज़ाम से थोड़े दिनों पहले वाला जो ये समय चल रहा है, इसमें आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसे करें, इसके बारे में हम कुछ टिप्स और कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। स्टूडेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसको आप अपने आसपास जो भी स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम देने जा रहा है इस बार, उसको ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि वो इससे कुछ बेनिफिट ले ले, और आपको भी अगर पसंद आ रहा है तो आप भी इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि आप ये मानिए कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस में, तो आपको 580 मार्क्स को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आपके 580 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनसे दूर हैं, ये मान के चलिए। कंपटीशन बहुत है। इन 580 नंबरों को प्राप्त करने के लिए जो बेसिक फार्मूला है वो मैंने यहाँ लिखा है कि अगर आप बायोलॉजी में 300, केमिस्ट्री में 150 या फिजिक्स में 130 लाते हैं तो आप इसे आसानी से गेट कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर आप फिजिक्स में 130 ला रहे हैं तो बायोलॉजी में आपके 320 बड़ी आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, बायोलॉजी आपका मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है। और स्टूडेंट्स, अगर केमिस्ट्री के बेसिक क्लियर हैं तो आप मानिए कि 150 को जो मार्क्स हैं लाना उसमें मुश्किल नहीं है। अगर आप बायोलॉजी केमिस्ट्री में 140 ला रहे हैं, फिजिक्स में 120 ला रहे हैं, तो इन दोनों में जो 20 मार्क्स की भरपाई है वो आपको बायोलॉजी के थ्रू करनी ही पड़ेगी। तो या तो बायोलॉजी में मैक्सिमम मार्क्स गेन कीजिए 330, या फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप पुश लगाइए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप ज़्यादा मेहनत कीजिए। तो कंडीशन आपको पता है, आपको कहीं ना कहीं 580 और 600 के बीच में अगर आप एग्जिस्ट करेंगे तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो स्टूडेंट्स, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम करने बैठेंगे तो सबसे पहली बात, जब आप बायो का सेक्शन करें तो क्या करें कि एक साथ पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना है, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ना है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एक एक करके, तो हर क्वेश्चन को जब पढ़ें तो अंडरलाइन करते हुए पढ़ें, यानी पूरा कंसंट्रेशन उस क्वेश्चन पे होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अंडरलाइन नहीं करते तो एक ही क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना पड़ता है और फिर उसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो इससे आप क्वेश्चन को रिपीट पढ़ने से बच जाएंगे, यानी आपका समय बचेगा, एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आएगा। और पहले राउंड में आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करें स्टूडेंट जिनके बारे में आप बिल्कुल कंफर्म हैं, यानी आपको पता है कि इसका जवाब यही है। अगर आप इस तरह से कंफर्म नहीं है तो पहले राउंड में तो उस क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए। और फिर आइए सेकेंड राउंड में, और जब आप सेकेंड राउंड करने जाएं स्टूडेंट्स, तो आप उन क्वेश्चंस को टच कीजिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जिनमें आप 50% कन्फर्म है। यानी 4 ऑप्शंस में से आपको ये पता है कि 2 ऑप्शंस तो नहीं है, बचे हुए 2 ऑप्शंस में से आपको आंसर छांटना है। तो इस 50% कंडीशन में आपको रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको 75 क्वेश्चंस जो हैं वो दिमाग में रखने चाहिए। और मैं बताऊं कि जब आप 50-50% वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस में आपको अपनी इंस्टिंक्ट पे ध्यान देना चाहिए, यानी जो आपके दिमाग ने पहली बार स्ट्राइक किया उस पे टिक लगाइए, और टिक लगाने के बाद उसके बारे में ज़्यादा ना सोचिए। फिर जब आपने फर्स्ट और सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया तब आप क्वेश्चंस को काउंट कीजिए स्टूडेंट। अब देखिए क्या आपके 75 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर तो हो गए हैं तब तो आप उस बायोलॉजी सेक्शन को छोड़ दीजिए और ध्यान रखिए कि अब आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे अब आपको पूरा ध्यान लगाना है। और अगर 75 क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए तब आपको एक थर्ड राउंड और लगाना पड़ेगा बायोलॉजी के पेपर के ऊपर, और इसमें स्टूडेंट्स आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए या आप कर सकते हैं जिनमें आपको ये पता है कि एक क्वेश्चन इनकरेक्ट है और आपका कन्फ्यूज़न बचे, एक ऑप्शन इनकरेक्ट है और आपका कन्फ्यूज़न बचे हुए 3 ऑप्शंस को लेकर के है। हालांकि ये काम
गलत है, ये काम ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपके 75 क्वेश्चन नहीं हुए हैं पहले 2 राउंड में, तो आपकी मजबूरी है कि आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। और ये रिस्क लेते समय भी आप फिर से अपने इंस्टिंक्ट पे ध्यान दीजिए, अपने जो दिमाग कह रहा है आपको पहली बार में, उस पे ध्यान दीजिए। थर्ड राउंड करने का जो आपका उद्देश्य है वो यही है कि आप 75 क्वेश्चन को क्रॉस करना चाहते हैं ताकि आप सिलेक्शन की रेस में आए। तो स्टूडेंट, अगर थर्ड राउंड के बाद भी आपके 75 क्वेश्चंस पूरे नहीं हो रहे हैं, तो दैट मीन्स यू हैव टू डू बेस्ट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू गेट द एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आपको अब एडमिशन लेना है तो आपको केमिस्ट्री में 150 को बढ़ाना पड़ेगा और फिजिक्स में 130 को बढ़ाना पड़ेगा। यानी अब आपके लिए काम जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है स्टूडेंट। अब आप समझिए कि इन दिस कंडीशन, यानी जब आपके 75 पूरे नहीं हो रहे हैं, तो डू नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन बाय वाइल्ड गेस, यानी आप किसी भी क्वेश्चन पे तुक्का नहीं लगाइए। एंड डिपेंडेंट ओवर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं हो रहे हैं, 580 क्रॉस नहीं कर रहे हो आप, तो ट्राई टू गेट द बेस्ट स्कोर व्हाट यू कैन, यानी आप जितनी ज़्यादा, यानी 580 नहीं आ रहे तो 570, 560, यानी कोई भी गुड स्कोर पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। लेकिन अपने आप को लूज़ नहीं छोड़ना है, यानी अपने आप को फ्री नहीं करना है कि अब, क्योंकि आप समझिए कि अगर आपके इस साल 550 मार्क्स आते हैं, 540 मार्क्स आते हैं, 530 मार्क्स आते हैं, दैट मीन्स कि आपका जो मैसेज जाएगा आपकी फैमिली को या आपके फ्रेंड्स को कि इस पर्टिकुलर 530 नंबर से या 540 नंबर से ये स्टूडेंट अगर सिलेक्शन नहीं ले पाया तो अगले साल ज़रूर ले लेगा। और अगर आपके 580 से 10, 20, 30, 40 नंबर कम भी आते हैं तो आपको भी ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपका अगले साल ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आपके नंबर आ रहे हैं 540 और आपने बहुत सारे तुक्के लगा दिए हैं एग्ज़ाम में, तो आप समझिए कि 540 के जब आपने बहुत सारे तुक्के लगा दिए और ये नंबर रह गए 480, तो आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा और पेरेंट्स का भी डाउन होगा। यानी उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आप अपनी पूरी मेहनत कीजिए, भले ही 580 ना आ रहे हों, लेकिन कभी भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। तो स्टूडेंट, आगे बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी में, पर्टिकुलरली जो आप लास्ट टाइम रिवीजन में जिन पे ध्यान दे सकते हो, जिन पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं जेनेटिक्स की। आप ये मानिए कि इसमें जो वेटेज है स्टूडेंट्स, वो 15 से 16 क्वेश्चनों का वेटेज है, जो मान के चलते हैं लोग। पहली बात, जितने भी मैं टॉपिक्स के यहाँ नाम लूँगा उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर टॉपिक में। अब आप समझिए कि अगर हम क्रॉस की बात करें, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड दोनों क्रॉस में से एक सवाल जरूर मिलेगा स्टूडेंट। पहली बात, मेंडल्स लॉ, यानी मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस को छोड़ दें अगर, तो उसके अलावा जो मेंडल के लॉ हैं, मेंडल के जो ओपोजिट कैरेक्टर्स लिए थे इसने प्लांट में, पी प्लांट में, उन पे मेंडल के बैकग्राउंड में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो मेंडल थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको देखना चाहिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस, इस पे से एक सवाल ज़रूर आता है और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ केवल और केवल एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ के जाइए विद एग्जांपल, वहीं से सवाल आएगा। साइक्लोस्पोरिन कई बार पूछे जाने वाली टर्म है, इसको देखिएगा। फिर स्टूडेंट सिंड्रोमल डिजीज़ होती हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो स्टूडेंट, अगला टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो फर्टिलाइजर, प्लांट ब्रीडिंग बड़ा टॉपिक है। क्रॉप वैरायटी पे क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है एक क्वेश्चन। एनिमल और प्लांट वैरायटी के अलग अलग नाम के ऊपर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। इस चैप्टर को तो केवल एनसीईआरटी से पढ़ के जाइएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे क्वेश्चन आता है, आप देखिएगा ज़रूर। फिर दूसरा टॉपिक मैंने यहाँ लिया है इकोलॉजी भी एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बायोलॉजी में। इसमें फूड चेन, फूड वेब एक सवाल ज़रूर आएगा स्टूडेंट्स।
डेमोग्राफी पे देखिएगा, एक्स-सिटू इन-सिटू कंजर्वेशन पे, इसमें एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है खूब, कौन सा एक्स-सिटू में आएगा, कौन सा इन-सिटू में आएगा। फिर पॉल्यूशन पे, इसमें प्रोटोकॉल्स आते हैं बहुत सारे, मीटिंग्स होती है एनवायरनमेंट के रिगार्ड अलग अलग कंट्रीज़ में, उन मीटिंग्स पे क्वेश्चन आते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ हैं, कैसे हैं, कितने हैं, कितना काम करते हैं, इस पे बीओडी सीओडी पे क्वेश्चन आता है, यानी वाटर पॉल्यूशन अच्छा पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा टॉपिक मैंने बोला आपको करने को, प्लांट फिजियोलॉजी, 6 से 7 क्वेश्चंस का वेटेज है स्टूडेंट। फोटोसिंथेसिस वैसे तो प्रोसेस आप पूरा करेंगे ही, लेकिन जिसमें 5 साइंटिस्ट दिए हैं एनसीईआरटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, उनको जरूर याद कीजिएगा, उनका नाम और उनके ईयर्स कौन से हैं और उनका काम कौन सा है। और रेस्पिरेशन आप प्रोसेस पूरा करना है, लेकिन एटीपी फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, एटीपी की बैलेंस शीट अच्छे से याद कीजिएगा। एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा मिनरल न्यूट्रिशन से, वो देखिएगा। एक क्वेश्चन ऑस्मोसिस से कन्फर्म आएगा, वो देखिएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन में जैसे यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट हैं, इनके एग्जाम्पल जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्लांट हार्मोन्स पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आरक्यू पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें स्टूडेंट, इसमें कई चैप्टर हैं हालांकि, लेकिन 12 से 15 क्वेश्चंस का वेटेज है। इसमें जब आप डाइजेशन की बात करेंगे तो फिजियोलॉजी पढ़नी है मेन, यानी इसमें एंजाइम, हार्मोन, ग्लैंड, पूरा का पूरा फंक्शनिंग समझनी है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो कौन सी जगह पर किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कैलोरिक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए किसमें कितनी है। टीथ और डाइजेस्टिव ग्लैंड पे क्वेश्चन आ जाते हैं। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस पे क्वेश्चन आते हैं, जो ब्रीदिंग वाले चैप्टर में से। फिर पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन और CO2 का पार्शियल प्रेशर किस पर्टिकुलर स्टेज पे क्या है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, एक सवाल आएगा, कम से कम एक से ज़्यादा भी आते हैं। फिर फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन जरूर बढ़िया से कीजिएगा, यानी नर्व सेल और उसका पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो तैयार कीजिएगा। ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, आप ध्यान रखिएगा। हार्मोन की लिस्ट तैयार करनी है, उनके ग्लैंड और उनके फंक्शन के बेस पे, और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, इस तरह से। फिर यूरिन फॉर्मेशन का पूरा मैकेनिज्म देखिएगा। और फिर जॉइंट और फ्रैक्चर याद आपको लर्न करना है, उसमें क्या बोलते हैं स्केलेटन वाले सिस्टम में से, लोकोमोशन में से। हार्मोनल डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इन डिजीज़ से। फिर टॉपिक लिया मैंने एनिमल डाइवर्सिटी, और एनिमल डाइवर्सिटी में स्टूडेंट आप एग्जाम्पल्स करने हैं आपको एनसीईआरटी के, मोनेरा और फंजाई एनसीईआरटी से। क्राइटेरिया करना है प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन का, ये भी एनसीईआरटी से। यूनिक फीचर ऑफ फाइलम, यानी हर फाइलम का जो जैसे आपका पोरीफेरा है, इकाइनोडर्मा है, एनिलिडा है, ऑर्थ्रोपॉड है, मोलस्कस है, तो ये जो नाम लिए हैं ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आपको हर फाइलम का यूनिक फीचर जो है वो कैरी करना है। प्लांट की लाइफ साइकिल देखिएगा, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इस तरह से। फिर स्टूडेंट आपको प्लांट एनाटॉमी में टिश्यू सिस्टम देखना है। वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और टिश्यू सिस्टम पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहा हूँ। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीफ, इस टॉपिक में से कम 2 सवाल आएंगे, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी ग्रोथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हालांकि, लेकिन आप ध्यान रखिए एक सवाल जरूर आएगा। रिप्रोडक्शन में प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करें तो पॉलिनेशन से हर साल एक सवाल आता है, टॉपिक आसान है लेकिन सवाल अच्छा आता है। डबल फर्टिलाइजेशन से हर साल एक सवाल जरूर आता है। ओव्यूल में से एक से ज़्यादा सवाल आता है, आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर स्टूडेंट एनिमल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हार्मोन कंट्रोल करना है रिप्रोडक्शन में, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोन कंट्रोल है उसके बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए बढ़िया। एनसीईआरटी के डायग्राम्स कैरी करने हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के, इम्पोर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, कैसा आएगा वो देखना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये टोटल एनसीईआरटी ओरिएंटेड चैप्टर है, इसको आप वहाँ से पढ़िए, कम से कम 2 सवाल आएंगे।
और स्टूडेंट फिर अगला टॉपिक मैंने बोला आपको डिजीज़ करने के लिए, और डिजीज़ में आपको एलर्जी पढ़नी है, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ने हैं, ड्रग एडिक्शन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल ज़रूर आता है ड्रग पे, HIV, कैंसर, प्रोटोजोआ, फंगल डिजीज़, ये सब इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। फिर उसके बाद सेल बायोलॉजी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें सेल ऑर्गेनेलिज में जनरली सवाल आ जाता है, लेकिन कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल ज़रूर आते हैं सेल डिवीज़न से। तो आपको माइटोसिस और मियोसिस बढ़िया तरीके से तैयार करनी है स्टूडेंट। फिर अगला टॉपिक मैंने लिया है प्लेसेंटेशन, प्लांट मॉर्फोलॉजी, इसमें प्लेसेंटेशन पे एक सवाल कन्फर्म आएगा, एस्टिवेशन पे एक सवाल कंफर्म आएगा। और स्टूडेंट जो फैमिलीज़ हैं, जो NCERT में फैमिलीज़ दी हैं 3 फैमिलीज़, तो इन फैमिलीज़ के जर्नल कैरेक्टर्स को पढ़िएगा, फ्लोरल फार्मूले को पढ़िएगा, फ्लोरल डायग्राम को देखिएगा, एग्जाम्पल्स को देखिएगा और उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को देखिएगा। तीनों फैमिलीज़ बहुत ज़रूरी हैं और आपको डिटेल में लेनी है। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक है एवोल्यूशन। फिर से इसकी बात करें तो एक क्वेश्चन एनालोगस होमोलोगस पे से जरूर आता है हर साल। ह्यूमन एवोल्यूशन में से एक सवाल जरूर आएगा, हर साल आता है। फॉसिल्स तैयार कीजिएगा, जनरली सवाल पूछ ही लेते हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी स्टूडेंट्स, वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे थी। तो मैंने जितना आपको बताया, आप इस पे अगर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार फिर से कहता हूँ, प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपके कांटेक्ट में होंगे, जो एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। तो हो सकता है कि उनको ये सजेशन जो है वो काम आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच।